कांग्रेस के साथी दल सिर्फ बयान ही नहीं दे रहे, तेवर दिखाने भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा के चुनावी नतीजे आते ही अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की 10 में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बड़ी बात यह है कि इन 6 सीटों में मझवा और फूलपुर सीट है, जहां से कांग्रेस अपने लिए हिस्सा चाहती थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे शांतनु राय के लिए मझवा की सीट चाह रहे थे, जबकि प्रयागराज से जुड़े फूलपुर सदर की सीट पर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। लेकिन हरियाणा में नतीजे के अगले ही दिन अखिलेश ने अपनी पहली ही लिस्ट से कांग्रेस के लिए दरवाजे बंद कर दिए। जब किसी अलायंस को लेकर बात चलती रहती है और आखिरी दिन तक कार्यकर्ता मन बनाए रहते हैं कि हमको साथ लड़ना है, कई लोग जो चुनाव अलायंस में जिनकी सीटें जा रही होती हैं वो अपने दूसरे विकल्प देख लेते हैं, और कई लोग जो रूलिंग पार्टी के होते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये महसूस किया होगा कि ये सीट जा रही है तो वो शिथिल हो गए होंगे। जब अलायंस नहीं होता तो कार्यकर्ता का मन टूटता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि कार्यकर्ताओं को, निचले स्तर के नेताओं को लगता है कि हमारा अपमान हो गया, हमारी पार्टी को प्रॉपर सम्मान नहीं मिल पाया। इसलिए मेरा मानना है कि गठबंधन की चर्चा बहुत शांति से होनी चाहिए, हो पाए तो ठीक, ना हो पाए तो ठीक। हरियाणा के चुनाव ने ये एक चीज दिखाई कि अति आत्मविश्वास किसी भी चुनाव के लिए हानिकारक होता है। जब ये चुनाव की घोषणा हुई, उस बीच लगभग समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात करी, और हमारा भी गठबंधन वहाँ पे गठबंधन क्योंकि पैन इंडिया है इंडिया अलायंस में, तो हम चाहते थे हम वहाँ भी चुनाव लड़ें, लेकिन कुछ बात नहीं बनी, या कांग्रेस वालों को लगा कि वहाँ पे हमारा जनाधार नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ, जनता की जो भावनाएं हैं उसको कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए, क्योंकि बार बार यही कहना, मध्य प्रदेश में भी आपने यही कहा, हमने वहाँ भी कर रखा कि कोई बात नहीं है, आप यहाँ भी यहाँ कर रहे हैं। के चुनाव परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जिस तरह से कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि गठबंधन में गांठें बहुत गहरी पड़ गई है। वैसे भी समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ भी गठबंधन एक चुनाव में करते हैं, अगले चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ देते हैं। और इस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। लेकिन वो गठबंधन करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। हमें हरियाणा में जिस तरह का आशीर्वाद मिला है, उससे कार्यकर्ताओं का आत्मबल और बढ़ा है। हम उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। हम सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए अपने संवाददाता कुमार अभिषेक के पास। अभिषेक, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से तो ऐलान कर दिया गया, बीजेपी की तरफ से भी खुशी जाहिर कर दी गई है, और कांग्रेस पार्टी इस सब के बीच क्या ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि हरियाणा चुनाव के नतीजों के साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ऐलान हो जाएगा? क्या अभी भी कोई गुंजाइश बन रही है? क्योंकि पिछले चुनावों में भी, लोकसभा चुनावों में हमने देखा कि कई बार सीटों पर ऐलान हो जाता था और बाद में नाम परिवर्तित कर दिए जाते थे। बिल्कुल श्वेता, देखिए गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है, और अखिलेश यादव जिस तरीके से कांग्रेस के साथ डील कर रहे हैं उसमें यह गुंजाइश बनी हुई है कि शायद इन सीटों में से कोई सीट पर दबाव बन के या बातचीत करके सहमति बन जाए। लेकिन बात यह है कि जैसे ही कल रिजल्ट आया, आज अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। दरअसल सीधे सीधे कांग्रेस को उन्होंने दरकिनार कर दिया है, ठेंगा दिखाया है कि आप जो सीटें मांग रहे थे, जिन दो सीटों पर इनकी नजर थी कि फूलपुर प्रयागराज से जुड़ा है, फूलपुर से इंदिरा गांधी कभी चुनाव लड़ चुकी थी, उनका पूरा फोकस फूलपुर पर था, मंझवा पर उनका फोकस था। अखिलेश यादव ने पीडीए कहा, 4 दलित, ओबीसी और 2 मुसलमानों का उन्होंने टिकट ऐलान कर दिया। इसमें ये दोनों सीटें हैं। अब कांग्रेस पार्टी के पास सिवाय हाथ मलने के कुछ नहीं बचता है। अगर आप देखेंगी तो एक तरीके से उन्होंने कह दिया कि अब आप लड़ें तो आप गाजियाबाद की जो सदर सीट है आप वो लड़ लें, आपको अगर लड़ना है तो खैर अलीगढ़ सीटें लड़ लें, जहां पर समाजवादी पार्टी भी मजबूत नहीं है और कांग्रेस पार्टी को वो दे देना चाहती है। लेकिन 2 बातें इससे निकली हैं कि जैसे ही रिजल्ट आया, अब जो सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन के, उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, और ये उसको सीधा सीधा ये कांग्रेस पार्टी को संदेश है।
आप देश भर में कई जगहों पर आपने देखा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया कि वो अपनी मजबूत सीटें नहीं देंगे। एक लाइन और बता दूं, जो सीटों पर ये दावा कर रहे थे, दरअसल वो सपा की मजबूत और गढ़ की सीटें हैं। 2000 वोट से मुस्तफा सिद्दीकी हारे थे फूलपुर की सीट, समाजवादी पार्टी किसी सूरत में नहीं देना चाहती थी, बेशक कांग्रेस पार्टी लगातार डिमांड कर रही थी। इसी तरीके से मझवा की सीट, वहां पर वो बिंद और मल्लाह जाति से अखिलेश यादव ने उम्मीदवार दिया है और वो लड़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अखिलेश ने अपना चौसर चल दिया है। अब कांग्रेस पार्टी को देखना है कि कांग्रेस इस टर्म से कैसे उभरती है। बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी ने जो 6 प्रत्याशी उपचुनाव के लिए पहली लिस्ट में अपनी उतारे हैं, उनमें 5 में परिवारवाद की झलक है। हालांकि तेज प्रताप यादव करहल से उतारे गए हैं, जो पूर्व सांसद हैं, लालू यादव के दामाद हैं, अखिलेश यादव के भतीजे हैं। शोभावती वर्मा कटेहरी से टिकट पाई हैं, अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है। नसीम सोलंकी सीसामऊ से टिकट पाई हैं, जो पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है। अजीत प्रसाद मिल्कीपुर से उतारे गए हैं, फैजाबाद के सांसद अवधेश पासी के बेटे हैं। ज्योति बिंद मझवा से टिकट पाए हैं, जो पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी। अब इकलौते बस मुजतबा सिद्दीकी हैं, जो पूर्व विधायक हैं। इनका कोई पारिवारिक वैसा कनेक्शन राजनीति में नहीं दिखा है।